चलिए कुछ और खबरों की करते हैं बात। रंगों का त्योहार होली आने ही वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। मुंबई, दिल्ली से लेकर पटना और रांची तक कोविड के दूसरे स्ट्रेन को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जब तक आम लोग कोरोना के बनाई गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तब तक संक्रमण यूं ही फैलता रहेगा। इसलिए त्योहार से पहले हमें सजग रहने की जरूरत है ताकि रंग में भंग न पड़ जाए। फिर डराने लगा है कोरोना। देश भर में बढ़ रहे मामले। असावधानी रंग में कहीं भंग न डाल दे। देश में कोरोना संक्रमण और सख्ती के 1 साल बीत चुके हैं। शुरुआती दौर में कोविड के केस लगातार बढ़ते रहे, फिर आहिस्ते आहिस्ते केस में कमी आती गई। साल 2021 आया तो नए साल में पाबंदियां हटाई गईं। फिर से देश भर में लगने लगा कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन हाल के कुछ हफ्तों में जिस तरह से कोरोना के केस महाराष्ट्र सहित कई दूसरे राज्यों में तेजी से बढ़े, तो फिर से संक्रमण का खतरा भी डराने लगा। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ताजा रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही 53,476 नए केस आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में ही 251 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5 महीने पहले 23 अक्टूबर 2020 को 53,370 कोरोना के केस दर्ज हुए थे। जाहिर तौर पर रंगों का त्योहार होली आने वाला है। इससे पहले जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं रंग और उमंग के पर्व में कोरोना खलल न डाल दे। तभी तो होली में दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना जंक्शन पर महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की सख्ती से जांच की जा रही है और कोरोना पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को फौरन क्वारंटीन भी किया जा रहा है। और ये देखिए, कोविड जांच सेंटर जो है वो एक बनाया गया है कि जो भी बाहर से अगर कोई आते हैं तो वहाँ पे इनका थर्मल चेकिंग किया जाएगा। पिछले दिनों जांच में कोई पॉजिटिव भी पाया गया? हाँ, पॉजिटिव रात में एक पॉजिटिव पाया गया है। उनका रिपोर्ट व्हाट्सएप पे कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। और हमारे अब जितने भी मेडिकल टीम है वो अपने लगे हुए हैं। 3 शिफ्ट में यहाँ ड्यूटी चल रही है और तीनों टीम काम कर रहे हैं। तो वहीं झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। देवघर में एक तो धनबाद में भी एक शख्स की जान कोविड के चलते चली गई। ऐसे में रांची में मास टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है और बाहर से आने वालों पर खास सख्ती बरती जा रही है। राजधानी रांची सहित प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना के मामले जो हैं वो ज़्यादा होते रहे हैं और इसकी रफ्तार भी अब तेज़ हो रही है। लगातार इसे लेकर टेस्ट ड्राइव भी किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जा सके, कोरोना के संक्रमण को किसी तरह से अंकुश लगाया जा सके। अगर 24 मार्च की ही बात की जाए तो इस दिन 194 एक्टिव केसेस जो हैं वो प्रदेश भर में सामने आए, तो वहीं 2 लोगों की भी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई, जो बताता है कि अब अलार्मिंग सिचुएशन है और इससे निपटने के लिए बेहतर रणनीति और सख्ती की ज़रूरत है। वहीं लोगों को भी सरकार के साथ कोविड गाइडलाइन के अनुपालन की ज़रूरत है। कोरोना से डरने वाली स्थिति इसलिए भी है क्योंकि कुछ राज्यों के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। महाराष्ट्र और पंजाब में खतरनाक तरीके से संक्रमण बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में सख्ती बरती जा रही है। जाहिर तौर पर हमें संक्रमण से बचाव के लिए खुद कड़ाई से नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि रंगों का पर्व आने वाला है। ऐसे में होली में काफी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि होली पर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने का खतरा रहता है। क्योंकि त्योहार में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होता है। सर्दी जुकाम होने से संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए रंगों का पर्व सतर्क होकर मनाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, ये जरूरी है।
तो आपकी सावधानी ही आपका बचाव है, आपकी जागरूकता ही आपका ढाल है, आपकी सजगता ही आपका सुरक्षा कवच है। इस बात का ध्यान जरूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड टीकाकरण अभियान के बढ़ते रफ्तार के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ ही रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप भी सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। उधर यूपी के मथुरा में विश्व प्रसिद्ध होली का खुमार पूरे जोरों पर है। बरसाने के बाद वृंदावन के मंदिरों में होली महोत्सव चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु रंग के साथ भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। हवा में उड़ता अबीर गुलाल, भक्तों पर फूलों की बौछार और पिचकारी वाली धार। होली का ये अलौकिक नजारा उत्तर प्रदेश में कान्हा की नगरी मथुरा का है। यहाँ बरसाना, गोकुल, नंदगांव, हर जगह रंगों का ये पर्व अलग ही उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। लेकिन वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में होली खेलने का आनंद कुछ और ही है। राधे राधे के जयकारों के बीच भक्तों पर जब बड़ी बड़ी पिचकारी से रंगों की फुहार पड़ती है तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। बहुत अच्छा आनंद आया हमें बांके बिहारी के चरणों में आने का। हमें बड़ा अवसर मिला। हम हर साल आते हैं बांके बिहारी के चरणों। हमारी होली की शुरुआत ही बांके बिहारी के चरणों से होती है। उनके बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होता। जो है हमारे बांके बिहारी लाल है। बड़ा सौभाग्यशाली मान रही हूँ अपने को कि आज मुझे बिहारी जी के साथ होली खेलने का अवसर मिला और उनका आशीर्वाद बना रहे। के लाख प्रभु मेरे फूलों से, गुलाल से मेरे हृदय में आकर के निवास करे और दुनिया में कोविड को दूर करे। भगवान कृष्ण को लेकर श्रद्धालुओं में हमेशा अपार आस्था रही है। खासकर होली के त्योहार में मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है। इसलिए कोरोना संकट की तमाम चुनौतियों के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु होली खेलने मथुरा पहुंच रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में होली महोत्सव का ये सिलसिला अभी देश भर में होली के त्योहार तक चलता रहेगा, जो इस बार 28 और 29 मार्च को है। बहुत अच्छा लगा। हम दिल्ली से आए हैं और हमने आज जैसी होली कभी नहीं खेली। आनंद लिया हमें बहुत ही अच्छा लगा है। दर्शन बहुत खुले खुले हुए हैं। हमें बांके बिहारी में होली खेला हूँ, बहुत आनंद आया। बरसाने भी गया तो वहाँ भी होली खेला। यहाँ बहुत आनंद हुआ। भी होता है कि बिहारी जी हमेशा यहाँ बुलाए, हर होली को बुलाए। राधे रानी भी बरसाने में बुलाए। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं ने ठाकुर बांके बिहारी के साथ जमकर होली खेली। अबीर और गुलाल के साथ भगवान और भक्तों के बीच का समागम मन को मोह लेने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।